ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्ण मासी के बारे में जानकारी दूंगा। वैशाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है। वैशाख मास में दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। जल दान, छाया दान, ज्योता दान, छत्री दान, अन्न दान, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगर आपने पूरे महीने गंगा स्नान नहीं किया है और साथ ही आपने कोई भी दान नहीं किया तो वैशाख पूर्णमासी के दिन आप दान करके पूरे महीने का जितना फल प्राप्त होता है एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। आप जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, देखो आप अपनी सैलरी में से, इनकम में से 1% 2% जितना सामर्थ्य हो उतना दान के लिए जरूर निकाला करें। इससे धन शुद्ध होता है और बरकत बढ़ती है। हमारे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की बढ़ती है। और पैसा कहते हैं कि दान देने से धन हजारों गुना बढ़ता है, कभी कभी नहीं रहती। तो इसलिए थोड़ा सा दान जरूर निकाला करें। उसमें भी बड़े दिन होते हैं तो इनका तो महत्व बहुत ज़्यादा होता है। पूर्णमासी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ प्रतिदिन दिया करें। इससे बिजनेस अच्छा चलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शास्त्रों में भी सूर्य देव को अर्घ देने का विशेष विधान कहा गया है। उसके बाद में आप भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को चंदन का टीका लगाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। केले का फल और पंचामृत भगवान को समर्पित करें। भगवान के स्नान का जल है वो आप पिए, घर में छिड़कें। और छिड़कना इस प्रकार से है कि वो पैरों के नीचे आए, ना आए, दीवारों पर आपको डालना है। भगवान के स्नान का जो जल होता है कभी भी फर्श पर नहीं डालना चाहिए। वो जल पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, वह आप घर की दीवारों पर डालें। हल्का हल्का इस प्रकार से छिड़कें। इससे घर में जो भी नकारात्मकता है वो खत्म हो जाती है और देवताओं का वास आपके घर में हो जाता है। अगर आप फर्श पर जल डालते हो और आपका पैर उस पर पड़ गया तो समझ लीजिए आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसी समय। उसके बाद में आप माता लक्ष्मी जी के सामने खीर का प्रसाद समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी के सामने श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कमलगट्टा और पीली कौड़ी ये रखें। 108 बार श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और आप इसी मंत्र को बोलते हुए इस दिन हवन भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा करें, ब्राह्मण के लिए दान पुण्य करें, बुजुर्गों के लिए दान पुण्य करें। इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही पितरों का नाम लेते हुए दान पुण्य करना है आपको। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के 108 परिक्रमा करें। ये जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी है, साधारण से उपाय, लेकिन इनका जो प्रभाव है, इनका जो महत्व है अनंत गुना है। 12 तारीख की पूर्णमासी रहने वाली है इस बार और इस दिन आप ये पूजा करें। भगवान शिव का अभिषेक करें पंचामृत से। भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। तो इन उपायों को करने से क्या होता है कि हमारे जो कुंडली में दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं और हमारी धन की बरकत दोगुनी तिगुनी होना शुरू हो जाती है। हमारे जो कार्यों में रुकावटें आती हैं वो दूर हो जाती हैं और पैसा ही पैसा आता है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर जीवन में कोई परेशानी दिक्कत चल रही है तो कमेंट जरूर करिएगा, उसके ऊपर भी उपाय की वीडियो आपको जरूर प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।